नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो वीडियो है हमारा केतु महाराज के ऊपर, जो केतु का ट्रांजिट होने वाला है लियो साइन के अंदर। वर्गो से निकल के केतु महाराज लियो साइन के अंदर जा रहे हैं। तो ये ट्रांजिट कैसा रहेगा सभी राशि वालों के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके पहले केतु के बारे में बात करते हैं। केतु एक्चुअली है क्या? केतु का ट्रांजिट जब भी होता है किसी भी साइन के अंदर, किसी भी भाव के अंदर, तो केतु आपको एक चीज से काटता है, दूसरी चीज के साथ जोड़ता है। क्योंकि केतु का स्वभाव है आपको नए नए तजुर्बे करवाना। आप देख लीजिए, जहां पर भी आपके चार्ट में केतु होगा, वो इंसान उस घर से संबंधित चीजों को लेकर नए नए प्रयोग करता है। जैसे कि केतु 10वें हाउस में होगा तो वो उसका प्रोफेशन में ब्रेक हमेशा रहेगा रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। हमेशा जॉब है, प्रोफेशन है, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि उसका केतु का जो मोटिव है, वो मोटिव का भैया आपने ये जो काम करना था इसको कर लिया, अब कोई नया काम करो। क्योंकि केतु की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। वही केतु अगर 6th हाउस के अंदर है तो 6th हाउस साधना का भी है, आपकी हेल्थ का है, और आपका जो वर्जिश आप करते हो उसका है, जॉब का है। तो वो आपको ये इस बात के लिए फोर्स करता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें जब आप काम करते हैं। तो जॉब के अंदर डिपेंड करता है कि जॉब कैसी है। अभी जैसे वर्गो साइन में गए हैं, गोचर हुआ उनका, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर जॉब को लेकर के कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस, किसी को बैक पेन। क्यों बैक पेन? क्योंकि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे। आप बैठे हैं तो बैठे ही हैं, या काम कर रहे हैं फिजिकल तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी के बाहर है। तो वो जो बैकबोन देता है तो उसका बोलता है भैया अब तुम तो रेस्ट करोगे नहीं ऐसे, तो तुमको रेस्ट करवाने के लिए मुझे तुमको बैक पेन देनी पड़ेगी। जब आपको बैक पेन होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई साहब हफ्ते के लिए रेस्ट करिए। आप कुर्सी के ऊपर बैठे सारा दिन बैठे रहते हैं और आप व्यायाम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो भी आपको पेन निकलेगा। तो डॉक्टर बोलेगा जी थोड़ा सा सैर करा करिए, कीजिए। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी जो केतु है अर्थी साइन के अंदर था, अर्धी साइन है वर्गो का। अभी ये जा रहा है लियो साइन, जो कि फायरी साइन है, और केतु भी फायरी है। जो फायर के साथ फायर मिलती है, और ये साइन केतु का एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव कहने का मतलब वो भी आग है, केतु भी आग है। तो वो आप उस, जैसे आप जिस माहौल के अंदर पड़े हैं, आपको उसी माहौल के अंदर रहना पसंद होता है। आप ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर एसी है, सब कुछ है, और आपको बोल दिया जाए कि अभी आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ेगा, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप वापस अपने एसी में आते हैं तो आप बोलते हैं यार मैं कंफर्टेबल जोन में आ गया। तो दैट इज केतु इन लियो। तो लियो के अंदर जैसे केतु अभी सूर्य के नक्षत्र में जब से आए तो सोने का भाव बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात, सोने का भाव इतना बढ़ गया क्योंकि सूर्य सोने का कारक है, इसीलिए सोने का भाव बढ़ा। तो अब जैसे ही वो लियो में एंटर करेंगे और 3 डिग्री 20 मिनट जब वो ट्रैवल कर लेंगे, जब वो पूर्व फाल्गुनी में जाएंगे, तो सोने का भाव घटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा बराबर की बात करता है, जो ये बोलता है कि अगर बड़ों को हक है सुख लेने का तो छोटों को भी है। अगर बड़े लोग एसी लगवा सकते हैं तो छोटे भी लगवा सकते हैं, ये नहीं कि छोटे एसी नहीं लगवा सकते। मतलब कहने का मतलब शुक्र बैलेंस है, वो बैलेंस करता है। तो यहाँ पर जब केतु आएगा पूर्व फाल्गुनी में, तो सोने का भाव घटेगा। क्यों घटेगा? ताकि जो आप बड़े लोग, अभी लाख रुपए का तोला सोना है तो कौन ले सकता है? बड़े बड़े लोग ले सकते हैं, आप मेरे जैसे लोग थोड़ी ले सकते हैं। आपके जैसे, मेरे जैसे मिडिल क्लास वो सोचेंगे। तो यहाँ पर आगे वो केतु सोने का भाव को नीचे करेगा, ताकि अगर बड़े भाव लोगों का हक है लेने का तो मिडिल क्लास को भी है या छोटे लोगों को भी है।
सोना उनके लिए भी होना चाहिए। पंचम हाउस जो है वो एजुकेशन का है। पंचम हाउस औलाद का है। लाल किताब में केतु को औलाद बोला गया है। पंचम हाउस आपकी अथॉरिटी है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो पंचम हाउस, फिफ्थ साइन होता है, लियो साइन। तो ये सब के अंदर एक नया नया इनिशिएशन आपको देने जा रहा है केतु, ब्रेक लगाएगा यहाँ पर आपको, तो उसके लिए तैयार रहिए। अब ये ब्रेक कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लगेगा उसके बारे में वो राशि के थ्रू हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल का बटन दबा दीजिए और इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं इस चैनल की मजबूती के लिए, ताकि और लोग जुड़े और उन लोगों को भी ज़्यादा ज्ञान जो मिल सकता है, मैं जो दे सकता हूँ मेरे पास है, तो उनको उससे फायदा हो। अभी बात करते हैं केतु मेष राशि वालों के लिए पंचम हाउस के अंदर मून के त्रिकोण में जा रहा है। और जब भी कोई प्लैनेट किसी के त्रिकोण से जाता है तो वो उसके लिए अच्छा काम करता है त्रिकोण के अंदर। तो मेष राशि वालों के लिए यहां पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आया है। यहां पर क्या होगा, इनके प्रमोशन के चांस बनेंगे, एक सीट से हटेंगे दूसरी सीट पे जाएंगे, प्रमोट होके जाएंगे, चेंज होगा, प्रमोशन, प्रमोट होके जाएंगे। एजुकेशन, जैसे आजकल एआई का ज़माना है, या आपको एआई ज़रूरी आनी चाहिए कोई काम करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एआई है, उसके अंदर नई नई चीज़ें और आएंगी। जैसे ग्रोक आया, कुछ और आया, कुछ ऐसी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी एआई के अंदर, इनका इनिशिएशन होगा। बहुत सारे लोग एआई के साथ जुड़ेंगे, मेष राशि वाले। और अगर यहाँ पर आपको बच्चे से संबंधित दिक्कत है कि आपका बच्चा हो नहीं रहा, तो यहाँ पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको बच्चा होने के, प्रेगनेंसी के पूरे पूरे चांस बनाएगा केतु यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि जब आप प्रेगनेंसी होती है उसके बाद आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी होने के बाद प्रिकॉशंस नहीं लेते तो केतु यहाँ पर अबॉर्शन भी करवा देता है। केतु लाल किताब के अंदर बच्चे का कारक बोला गया है, लेकिन अगर आप उस जो बच्चा आपकी लाइफ में आने वाला है, जब उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, उसका केयर जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, तो इस हट के आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हैं और अगर प्रेगनेंसी होती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर प्रेगनेंसी। अपनी गर्भावस्था में अपना पूरा ध्यान रखें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा आपका, आने वाला बच्चा जो, क्योंकि केतु यहाँ पर 1.5 साल रहेगा, वो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा। केतु ही स्टार्टिंग है एरीज के अंदर, जब जहां से जोडियक शुरू होता है, हमारी कुंडली शुरू होती है, पहला नक्षत्र केतु का है। तो यहाँ पर, और सूर्य के नक्षत्र में सूर्य आत्मा है, यहाँ पर आत्मा को एक इनिशिएशन देगा कि चलो अपना कर्म करने चलते हैं। पोस्ट के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, चेंजेस होंगे लाइफ के अंदर, काफ़ी सारे आपके अथॉरिटी को लेके चेंजेस होंगे, एजुकेशन को लेके चेंजेस होंगे। यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं तो वो आपसे सेपरेट होकर बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, जैसे आजकल का दौर है, लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये वो जहाँ वहाँ जाते हैं, तो वो एक पार्ट हो सकता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का भी है, तो आपके बच्चों को यहाँ पर एक इनिशिएशन देगा, चलो जी अभी आप आगे बढ़िए, माता पिता के साथ बहुत रह लिए। क्योंकि वो जब भी जो भी करता है केतु, एक बात आपको बता देता हूँ, हमको लगता है कि ये बात हमारे लिए कष्टदायक है, लेकिन वो कष्टदायक नहीं होती, वो हमारे लिए कमिंग टाइम के अंदर सुखदायक होती है। क्योंकि केतु जब भी जो कुछ करेगा वो हमेशा आपकी बेहतरी के लिए करेगा, ये बात आप नोट कर लें। हमको नहीं लगता, क्योंकि हम लोग दुनियावी लोग हैं। टॉरस राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा टॉरस राशि के अंदर है, उनके लिए केतु 4th हाउस के अंदर जा रहा है। घर के अंदर चेंजेस, आप
घर छोड़ के कहीं ना कहीं दूर जा सकते हैं, रहने के लिए जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, कुछ भी करने के लिए जाएं, जाएंगे जरूर। घर एक बार छूटेगा, गाड़ी चेंज हो सकती है आपकी, घर के अंदर रेनोवेट चीज़ें जो हैं उनको चेंज कर सकते हो, पुरानी चीज़ें हटा के नई चीज़ें, जैसे सोफ़ा, ठीक है, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, फर्नीचर हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें आप यहाँ पर चेंजेस करोगे। अपने घर की एसी, अपने कंफर्टेबल जोन के लिए आप उसको चेंज करोगे, उसको थोड़ा और अच्छा लुक दोगे, और ये आपके साथ ऑटोमेटिक होगा, आपके अपने आप दिमाग में अपने आप आएंगे। मदर को यहाँ पर हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है। काम के सिलसिले में आपका अपनी वाइफ के साथ सेपरेशन हो सकता है, कहीं बाहर जा रहे हैं, जॉब ट्रांसफ़र हो गई, जॉब में ट्रांसफ़र हो गई, तो क्या होगा, आपको पहले आपको जाना पड़ेगा, बाद में सेटिंग करेंगे जाके, फिर वाइफ आएगी, तो वो सेपरेशन। कुल मिलाकर यहाँ पर यह फायरी साइन है। एक जो हाउस है, ये हाउस जो है वो वाटरी हाउस है, और यहाँ पर फायर का, तो यहाँ पर इमोशनल सेटबैक्स मिलेंगे आपको। वो सेटबैक्स आपके फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, करंट टाइम के लिए वो हो सकता है आपके लिए अच्छे ना हो, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। उसके बाद मीन जो मिथुन राशि वालों के लिए थर्ड हाउस के अंदर, थर्ड हाउस भी क्या होता है, थर्ड हाउस होता है कि आप यहाँ पर अपनी जॉब को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के घर चेंज कर सकते हैं। आपका फिर यहाँ पर जॉब को, जो जो जॉब चेंज हो सकती है आपकी, यहाँ पर जॉब को चेंज करा सकता है। एक नई इनिशिएशन, एक नई शुरुआत के लिए आप अपना मोबाइल चेंज कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, ड्राइविंग का जो रूट आपका है वो रूट चेंज होगा। पहले अगर आप लॉन्ग रूट से जा रहे हैं तो अभी आप शॉर्टकट, या अगर शॉर्टकट से जा रहे हैं तो आप लॉन्ग रूट लेना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि लॉन्ग रूट तो यार ये रूट स्क्वेयर थोड़ा सा सिक्योर है, तो यहाँ से चलते हैं, शॉर्टकट की बजाय छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको एक काम ये करना है कि यहाँ पर लोगों की बात अगर आपको कुछ सुनने को मिलती है तो उसे सुने जरूर, उसे इग्नोर मत करें। अपनी बात यहाँ पर, ये तो बात, एक काम होगा कि आपका जो भी बात होगी, ठीक है ना, वो बात आप टू द पॉइंट करोगे, और लोगों की बात कम सुन के अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। तो ये मत करिएगा, अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर केतु आपको बुरा प्रभाव दे सकता है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, और प्रेजेंटेशन देते वक्त अग्रेसिव ना हो, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा जाने वाला है। अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि केतु एक फायरी प्लैनेट है, फायरी साइन के अंदर है, और हाउस किसका है, बुध का है। तो बुध कभी किसी की सुनता नहीं, वो हमेशा अपनी करता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांसेस पूरे हैं। आय के नए इनकम रिसोर्स बन सकते हैं आपके। यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं मिल रही, उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये वो टाइम है जब आपको इनहेरिटेंस की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। ये तो उनके सेकंड हाउस में जा रहा है ये केतु। तो सेकंड हाउस में जब केतु आता है तो परिवार से सेपरेशन देता है। अब वो सेपरेशन हो सकता है आपको अच्छी ना लगे कि यार परिवार से बिछड़ के जाना पड़े, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि उसकी सिक्स्थ हाउस में जॉब के ऊपर रहेगी, और नाइन्थ दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर रहेगी। तो जॉब और प्रोफेशन में चेंज हो गए, जिसकी वजह से आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। जब आप घर छोड़ के जाओगे तो पैसा आपके पास आएगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको जॉब चेंज करनी है, प्रोफेशन के कारण प्रोफेशन में कुछ चेंजेस लाने हैं ताकि आपको पैसा बच सके। जब आप प्रोफेशन में चेंजेस लाते हैं तो क्या होता है, घर के अंदर आपका टाइम देने का जो समय है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप उसको सेटल कर रहे हो। उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है ताकि आपका रिसोर्स इनकम ज़्यादा बढ़े। अब यहाँ पर ये डिसीजन आपको लेना है, आपको जॉब चेंज करके प्रमोट होकर कहीं जाना है या घर के अंदर ही रहना है जिसमें आप सेटिस्फाइड हो। जो जॉब कर रहे हो या जो काम करो उसी में सेटिस्फाइड हो, तो आप वहीं रहना पसंद करोगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। सेपरेशन होगा तो वो अच्छे के लिए होगा। हो सकता है कई घरों के अंदर क्लेश चलते हैं बड़े, घर में चलती नहीं, तो लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ के तो अलग ही हो जाए यार, सौहार्द बना रहे,
मेल जोल बना रहे, तो वो भी जो होगा आपके फायदे के लिए ही होगा। इनिशियली वो आपको थोड़ा सा पेनफुल लगेगा। उसके बाद सिंह राशि वालों के लिए लगन के अंदर ही आ रहा है। तो लगन में क्या होता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं वो काम छूट सकते हैं। कोई ना कोई लंबी ट्रैवल, सडनली अचानक लंबी ट्रैवल हो सकती है। आपका बॉस चेंज हो सकता है। ठीक है। फादर को थोड़ा हेल्थ इश्यू होने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको ट्रैवल करके वापस अपने घर पे आना पड़े। बच्चों से संबंधित कोई दिक्कत है तो बच्चों वो आपकी दूर हो सकती है। प्रमोशन होने के चांस पूरे हैं। यहाँ पर प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं। तो पेट का ध्यान रखें, थोड़ा सा खाना पीने पे ध्यान रखें। केतु सेकंड वाले भी खाने पीने पे ध्यान रखें। नॉनवेज खाते तो बिल्कुल नॉनवेज ना खाएं यहाँ पर, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और केतु लगन वाले भी नॉनवेज को कम खाएं, जो भी खाएं उसको देख सोच के खाएं। ओवरऑल केतु लगन में अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर आपको काबिलियत दे देता है, इंटेलिजेंट बना देता है। लोग आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं। ये सब यहाँ पर लियो साइन वालों के लिए अच्छा है। प्रमोशन की चांसेस है। लाइफ में कुछ ना कुछ नया होगा जो आपकी बेहतरी के लिए होगा, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए होगा। तो उस चेंज के लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए। उसके बाद वर्गो राशि वालों के लिए ये केतु 12th हाउस के अंदर, तो यहाँ पर आपकी नींद डिस्टर्ब होने वाली है। काम की बोझ की वजह से हो जाओ, आप कहीं बाहर चले जाओ, फॉरेन सेटलमेंट के लिए चले जाओ, पढ़ने के लिए चले जाओ, मतलब कहने का मतलब है कि रातों की नींद यहाँ पर खराब होगी। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दे कि मेडिटेशन, सबसे बड़ा उपाय मेडिटेशन है। मेडिटेशन करें जितनी कर सकते हैं, ताकि आपका माइंड जो है, दिमाग जो है कूल रहे। ठीक है। और यहाँ पर फॉरेन अगर सेटलमेंट के सोच रहे हैं आप जाने का, तो ये पूरा वो एक आपका माहौल क्रिएट कर देगा कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट और या लंबी यात्रा पूरे चांसेस हैं। हॉस्पिटल के भी चांसेस बनते हैं यहाँ पर। तो धार्मिक स्थान पे आप खुद ही चले जाइए खर्चा करवाने के लिए। चेंज लें, घर छोड़ें अपना कुछ समय के लिए, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। नहीं तो ये कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देगा कि आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, किसी भी वजह से छोड़ना पड़े। तो 12 अगर नानी दादी का और नाना का भी है तो उनको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, क्योंकि तो वो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा हेल्थ इश्यू होने की संभावना यहाँ पर रहती है। उनका ध्यान रखें। केतु लिब्रा राशि के अंदर 11th हाउस के अंदर केतु नए रिसोर्स बनाएगा। यहाँ पर आपके जो आलतू फालतू के दोस्त हैं वो सब छट जाएंगे। अभी क्लाइंट जो आपके फालतू के क्लाइंट जो आपको खराब करते हैं वो छट जाएंगे। उनको आप खुद ही छाड़ दोगे, भैया इन लोगों के साथ व्यापार करना ही नहीं है। आप व्यापार उनके साथ करोगे जिनके साथ आपको करने में मजा आता है, जहाँ पर आपकी पेमेंट नहीं अटकती, आपको मनचाहा रेट मिलता है, प्राइस मिलता है, गेन अच्छा होता है। नए क्लाइंट जुड़ेंगे जो आपके फायदे के लिए होंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको वो ऑर्डर ऐसा दे दें तो जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, लेकिन बाद में वो पैसा भी दे के जाएंगे आप। ये तो 11 हाउस में कुल मिला के अच्छा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगता है मेरे को। और अगर, क्योंकि मैं बोलता हूँ 11 हाउस आपके स्पाउस का भी है, तो काम या पैसा कमाने की वजह से स्पाउस के साथ सेपरेशन होने की संभावना बनती है यहाँ पर। ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी रहिए। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा आगे जाके। उसके बाद बात करते हैं हम स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। तो उनके लिए 10th हाउस के अंदर जा रहा है। तो 10th हाउस मैंने बोला ही था आपको स्टार्टिंग के अंदर कि क्या होने वाला है। 10th हाउस मतलब आपकी जॉब के अंदर, प्रोफेशन के अंदर चेंज आने वाला है। आपकी कुर्सी यहाँ से जाएगी और बड़ी कुर्सी आएगी। या तो आप लीडर बन जाओगे आप किसी न किसी यूनियन के, या आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से आप शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह पे, अगर उस कंपनी आपको छोड़ना नहीं चाहती तो वहाँ से शिफ्ट करके आपको किसी दूसरी जगह पे प्लेसमेंट आपको दे सकती है। ठीक है।
तो लीडर बनने के पूरे चांसेस हैं। लीडर बनना चाहते हैं, शौक है लीडर बनने का, पॉलिटिक्स में आने का शौक है, आ सकते हैं। ये तो 11th हाउस में भी, मतलब लियो में, जब लिब्रा राशि वालों को भी वो अगर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अच्छा समय है ये उनके लिए पॉलिटिक्स के अंदर आने का। तो यहाँ पर आपको जो आपका स्टाइल होगा बोलने का, करने का, हाव भाव, वो एक कुदरती आपको आपके अंदर चेंजेस होते दिखाई देंगे कि यार मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी क्या है केतु की, कि ऐसे लोग बिना सोचे विचारे कोई ना कोई टास्क अपने हाथ में ले लेते हैं, दिखाने के लिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। और वो टास्क को पूरा करने के लिए ये अपना खान पान, सेहत, परिवार सब भूल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ये टास्क पूरा भी कर देंगे, बावजूद इसके इनको उस टास्क का पूरा श्रेय नहीं मिलता। इसीलिए ये बोलते हैं यार मेरे को यहाँ पर काम ही नहीं करना, वो कहीं और चलते हैं, या इनके आसपास के लोग इनका नाजायज फायदा उठाएंगे, जिससे इनको चिढ़ होगी। फिर ये खुद ही बोलेंगे मेरे को यहाँ पर काम करना नहीं, कहीं और चलते हैं यार, कुछ और करते हैं। जब कोई पुरानी आइटम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन के अंदर पुरानी आइटम आपकी है, आपको लगता है कि इसकी लागत कम हो गई है, इसको हटा के कोई नई आइटम ऐड कर लेते हैं, ये होगा जरूर। क्योंकि 10वां घर कर्म स्थान है, तो आपके कर्मों के अंदर चेंजेस आएंगे, डेली रूटीन के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। खान पीन के अंदर चेंज करें, आप कम खाना शुरू कर दें, ऐसे करके। उसके बाद धनु राशि वालों के लिए ये 9th हाउस के अंदर जा रहा है, तो लॉन्ग ट्रैवल दिखाता है 9th हाउस। धार्मिक स्थानों की यात्रा अचानक से, धार्मिक स्थान की हो जाए, फॉरेन ट्रैवल हो जाए, ठीक है, कहीं और, मतलब लॉन्ग ट्रैवल के चांस यहाँ पर बनते हैं। अपनी जो धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, उसको बढ़ाने के लिए किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं, कोई नई चीजें पढ़ना शुरू कर सकते हैं जिससे आपका ज्ञान बढ़े। और यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका पुराना बॉस या पुराना गुरु आप छोड़ के कोई नया गुरु धारण करें, कि 9th हाउस के अंदर केतु होता है, तो उसकी ज्ञान प्राप्ति की जो तृप्ति है वो होती नहीं, तो उसके लिए वो गुरु को चेंज करता रहता है बार 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 बार, कि कहीं से मेरे को मिल, जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन इसको वो मिल, इसके पास होता सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसकी तृप्ति नहीं होती, मिल जाए यार, कहीं से मिल जाए, मिल जाए और मिल जाए। ज्ञान की पिपासा शांत नहीं होती। उसके बाद मकर, मकर राशि वालों के लिए 8वें घर में केतु अपने घर के अंदर आ रहा है, अपने ही साइन के अंदर आ रहा है, तो यहां पर आपके कॉन्टैक्ट बनाएगा बड़े बड़े लोगों के साथ, हिडन कॉन्टैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हो, गवर्नमेंट से संबंधित वो कर सकते हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना, अगर आपका काम कॉन्ट्रैक्ट बेस है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पर लालच नहीं करना, यार ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को चाहिए लेकिन इतने में चाहिए, जितने में मिलता है ले लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल ये कॉन्ट्रैक्ट आपको एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन आपके अंदर वो एक जो है ना कि इतना चाहिए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, किसी से बात कर सकते, शेयर मार्केट के अंदर हैं तो ज्यादा लालच मत करें, चलो कोई और बढ़ने दो, और बढ़ने दो, बेचा है तो और कमाने दो, और कमाने दो, तो वो ज्यादा। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको किसी भी बात के लिए लालच नहीं करना। यहाँ पर ये अगर मंगल का भी है, और मंगल केतु की आपस में बनती रही, तो सिर्फ लालच यहाँ पर आपको मरवा सकता है, लालच नहीं करना। अगर लालच नहीं करते हैं, आपके लिए अच्छा काम करके जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 7th हाउस के अंदर यहाँ पर आपके
पार्टनरशिप अगर चल रही है तो उसमें कोई नया पार्टनर जुड़ सकता है, पार्टनर में कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े लोगों से मेल जोल होगा, ऐसे लोगों से जो जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनेंगे आप। वो कांटेक्ट अभी आपको उनको सर्व करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कांटेक्ट आपको काफी रिलीफ देके जाएंगे, आपके फायदे के लिए काम करेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर आपके कांटेक्ट में अगर आप फीमेल हैं तो कोई जेंट आता है तो उससे आपको सावधान रहना है, और अगर आप मेल हैं और कोई फीमेल अगर कांटेक्ट में आती है या आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, वहां पर आपको सावधान रहना है, सिर्फ इतना करना है। वहां पर अगर आप सावधान हो गए तो ये केतु आपको वो दे जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो मैंने आपको बताई, उस पर आप कंट्रोल करिएगा। मीन राशि वालों के लिए 6th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 6th हाउस अभी पता ही आपको वर्गों का कैसे निकला है। तो यहाँ पर आपकी जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो चेंज मान लीजिए आपकी चेंज होने वाली है, चेंज आने वाला है, प्रमोट होने वाली है। यहाँ पर ज्यादा धक्का मुक्की अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी, जैसा मैंने बताया था। जिम करते हैं तो जिम आराम से उतना करें जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करता है। जिम के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वहां पर मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ, मैं किसी और को क्या बताऊंगा। जब आप जिम में जाते हैं तो वहां गाने लगे होते हैं, म्यूजिक चलता है, बड़ा ऐसा म्यूजिक लगाते हैं वो को आदमी को जोश आ जाता है। उसी जोश के अंदर पहले मैं तो रनिंग करता था, फिर बाद में मैंने वो वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। तो वेट लिफ्टिंग शुरू करी तो वहां पर जो इंस्ट्रक्टर था वो कहने लगा, अरे सर इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। एक तो उनका कहना, ऊपर से वो गाने ऐसे वो करा करा के क्या हुआ कि मेरा पीछे पीठ का मणका हिल गया। तो भैया मेरे को पता है कि उसके बाद मेरे को कितना प्रॉब्लम, मैंने जिम जाना ही छोड़ दिया, उसके बाद जाना ही नहीं। क्योंकि मेरी एक कमजोरी है कि म्यूजिक जब चलता है तो मेरे को बड़ा मजा आता है, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो कोई मेरे से हो ना हो काम, मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ, भले बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो। तो मैंने जिम जाना ही बंद कर दिया, जाता ही नहीं। तो जिम जाते हैं तो उतना काम करें, उतना एक्सरसाइज जिम में जो भी आप करते हैं उतना करें जितना आपका बॉडी आपको लव करता है, उससे बाहर मत जाए। सिटिंग काम है आपका, सिटिंग काम है, तो उस काम के अंदर सिटिंग के अंदर आप थोड़ा उठ के, जब आपका ब्रेकफास्ट होता है, सॉरी जो जब लंच होता है या बीच बीच में उठ के थोड़ा टहल लिया करें, कमर सीधी करने अपनी, वो भी ठीक रहेगा। यहाँ पर जो आपके जॉब के आसपास जो लड़कियां काम करती हैं, अगर बाई चांस वुमेन लड़कियां काम करती हैं, तो उन पे बुरी नजर मत डालिए, उनके साथ बिहेव अच्छा रखें अपना। क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर डालेगी बुरी नजर, आपकी कुर्सी को डिमोट यानी कि डिमोशन हो सकती है, आपको निकाला भी जा सकता है। तो गलती, सिर्फ एक गलती भारी पड़ती है आपकी पूरी लाइफ के अंदर। मेरा काम है सिर्फ बताना, आपका काम है उसको पे अमल करना, अगर आपका मन करता है। नहीं मन करता कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा। ओवरऑल लियो में अंदर केतु अच्छा काम करता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। हर घर के अंदर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम छिपी हुई है। कोई भी ग्रह आपको पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, कोई भी ग्रह आपको पूरा खराब रिजल्ट नहीं देगा, वो अच्छा और बुरा दोनों फल देगा। ये उसकी एक सौंपी गई ड्यूटी है। तो ये था वीडियो केतु महाराज का लियो के अंदर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। बाय।